नमस्कार दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंगों का 12 राशियों के साथ अलौकिक संबंध है। आज हम लोग मकर राशि और भीमा संकर ज्योतिर्लिंग के संबंधों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मकर राशि और भीमा संकर ज्योतिर्लिंग का मूल सार क्या है। मकर राशि और भीमा संकर ज्योतिर्लिंग का संबंध केवल भूगोल, नाम या तीर्थ परंपरा तक सीमित नहीं माना जाता है। यह रिश्ता कर्तव्य, अनुशासन, धैर्य, कठिन तप, भय पर विजय और धीरे धीरे बनती हुई स्थायी शक्ति से जुड़ता है। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि का स्वभाव समय, नियम, परिश्रम, जिम्मेदारी और कर्म के फल से गहराई से जुड़ा हुआ है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा में भी संघर्ष, तप और अंत में प्रकट होती है शिव की रक्षक शक्ति का स्पष्ट संकेत मिलता है। इसलिए मकर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का रिश्ता बहुत ही स्वाभाविक समझा जाता है, क्योंकि दोनों का केंद्र है कठिन मार्ग पर टिके रहना और अंततः धर्म की स्थापना तक पहुंचना। तो मकर राशि और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दोनों का उद्देश्य सेम रहता है। मकर राशि का मूल स्वभाव और भीमा शंकर किस स्तर पर काम करता है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। किसकी? पृथ्वी तत्व की। इसका स्वभाव लक्ष्य तय करना, मेहनत करना, नियम निभाना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना और जीवन में स्थायी संरचना खड़ी करना है। मकर जातक सामान्यतः गंभीर, व्यवहारिक, संयमी, जिम्मेदार और दूरगामी सोच रखने वाले होते हैं। यदि आप मकर राशि के हैं तो देखिए मैच कर रहा होगा। मकर की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य और लंबी दौड़ का दम है। पहले धैर्य रखते हैं और जब काम करते हैं तो लंबा काम करते हैं। वह जानता है कि आज नहीं तो कल पर लक्ष्य तक पहुंचना है और उसके लिए बिना शोर के काम करता रहता है। जो मकर राशि के लोग होते हैं ये करते रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि वह बहुत अधिक बोझ अपने कंधों पर ले ले, भावनाओं को दबा दे, सब कुछ अकेले संभालने की आदत बना ले और भीतर से थक जाए, पर यह थकान बाहर व्यक्त ना करे। यदि आप मकर राशि के हैं तो यही होता होगा, सारा बोझ अपने कंधों पर, लेकिन थकान बाहर व्यक्त नहीं करते हैं। भीमा शंकर का शिव रूप इसी चुनौती पर काम करता दिखता है। यह तीर्थ मकर को सिखाता है कि दृढ़ बनो पर पत्थर मत बनो, कर्तव्य निभाओ पर स्वयं को भूलो नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कठिन समय में भी भीतर का विश्वास न टूटने दो, क्योंकि वही शनि और शिव दोनों की सच्ची साधना है। कितना भी टूट जाओ, बाहर दिखाना नहीं है। ठीक है। मकर का स्वामी शनि और भीमा शंकर की ऊर्जा का संबंध क्या है? शनि कर्म का ग्रह माना जाता है। शनि का प्रभाव धीरे धीरे पर पक्का बनता है। शनि जीवन में विलंब तो लाता है, पर वह विलंब किसी दंड से अधिक प्रशिक्षण होता है। ध्यान दीजिएगा, शनि के कारण जीवन में लेट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वो जो दंड है वो दंड नहीं, वो ट्रेनिंग है आपका। यह ग्रह व्यक्ति को भीतर से मजबूत करता है, अहंकार को घटाता है और सत्य के साथ टिके रहने की क्षमता देता है। तो ध्यान दीजिएगा,
शनि ग्रह के कारण यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो ये आपका ट्रेनिंग है, ठीक है, घबराना नहीं है। भीमाशंकर की ऊर्जा भी इसी तरह का संदेश देती है। पर्वतीय क्षेत्र, घना वन, चढ़ाई वाला मार्ग और शांत वातावरण, यह सब व्यक्ति को धीरे चलना, गहराई से सोचना और संयम से जीना सिखाते हैं। शनि का मार्ग प्रायः यह कहता है कि कम बोलो, अधिक करो और जो करो उसे टिकाऊ बनो। ठीक है, जो आप करते हैं उसको टिकाऊ बनाते हैं। कम बोलना है, मितभाषी बनना है, मीठा बोलना है, मधुरभाषी बनना है। ठीक है। मकर राशि वालों के लिए भीमाशंकर का अर्थ यही बनता है कि भीतर जो कठोरता शनि की वजह से बन रही है उसे शिव की करुणा से संतुलित किया जाए, ताकि अनुशासन बोझ न बने और वास्तविक शक्ति बन सके। आपका अनुशासन जो आपके ऊपर बोझिल जैसा काम नहीं करना चाहिए, आपका अनुशासन एक शक्ति बनकर उभरना चाहिए। भीमाशंकर की कथा मकर राशि को क्या सिखाती है, इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रसिद्ध कथा भीम नामक राक्षस से संबंध रखती है। भाव यह बताया जाता है कि भीम ने अत्याचार बढ़ाए, साधुओं और भक्तों को पीड़ा दी और धर्म को चोट पहुंचाने लगा। जब अत्याचार सीमा पार कर गया तब भक्तों की पुकार पर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने भीम का दमन किया और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह कथा मकर राशि के लिए गहरा संकेत रखती है। मकर की एक विशेषता है कि वह अन्याय के सामने तुरंत आवेश में नहीं आता। वह परिस्थिति को देखता है, समझता है और योजना बनाता है, फिर निर्णायक कदम उठाता है। पर कभी कभी मकर चुपचाप बहुत कुछ सह भी जाता है, क्योंकि वह संघर्ष टालना चाहता है या वह सोचता है कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा। मकर राशि तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, वो मौका देते हैं, समय सब ठीक कर देगा। ठीक है, समय का जब प्रहार होता है सब कुछ ठीक हो जाता है, मकर का ऐसा विश्वास होता है। भीमाशंकर की कथा मानो कहती है कि सहनशीलता और कायरता में अंतर है, धैर्य और निष्क्रियता में अंतर है। जब धर्म की सीमा लांघ दी जाए तब निर्णायक शक्ति ही धर्म बन जाती है। मकर के लिए यह समझ जरूरी है, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत कुछ भीतर दबा कर रख लेता है। मकर राशि के लोग बहुत कुछ अपने जीवन में भीतर दबा के रख लेते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और फिर अचानक भीतर से टूट सकता है। जो चीज़ बाहर नहीं निकलेगा वो मकर राशि को अंदर से तोड़ देता है, जो जातक होते हैं उनको तोड़ देता है। यह तीर्थ सिखाता है कि सही समय पर सीमा तय करना और अन्याय के सामने खड़ा होना भी धर्म है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आपको सिखाता है कि एक सीमा के बाद आपको खड़ा होना होगा अन्याय के विरुद्ध। भीमाशंकर का वातावरण देखिए, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। यहाँ का वातावरण हरियाली, ठंडी हवा और साधना की शांति का यह संकेत देते हैं कि साधना भी लक्ष्य है और शांति भी सफलता है। केवल उपलब्धि ही विजय नहीं, भीतर की संतुलित स्थिति भी विजय है। मकर राशि के लिए भीमाशंकर का ज्योतिषीय अर्थ क्या है? कर्म और परिणाम का स्पष्ट नियम है। शनि का मूल नियम है कर्म और परिणाम। जो बोया गया है समय के साथ वही लौटकर आता है। भीमाशंकर की कथा भी यही भाव रखती है कि अत्याचार और अधर्म का परिणाम निश्चित है। समय लग सकता है पर धर्म की रक्षा होती है। एक कहावत है ना,
अभी जो करना है कीजिए, लेकिन जब आपके कर्म आपसे मिलने आएंगे तो आंसू मत बहाइएगा। यही सिस्टम है यहाँ। यह विचार मकर के मन को मजबूती देता है, क्योंकि वह कई बार मेहनत करता है और परिणाम देर से मिलने पर निराश महसूस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मकर राशि के लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। इसी के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या है, भय पर विजय और भीतर का विश्वास। मकर बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर कई बार भविष्य को लेकर भय रख सकता है। भविष्य को लेकर मकर राशि के लोग चिंतित रहते हैं। शनि कई बार भय दिखाता है पर उसके पार जाने का मार्ग भी सिखाता है। शनि ग्रह जो है भय दिखाता है लेकिन उसके पार जाने का मार्ग भी सिखाता है। भीमा शंकर की कथा बताती है कि भय का इलाज भागना नहीं, भीतर का विश्वास जगाना है। जब मकर शिव पर और अपने धार्मिक कर्म पर भरोसा रखता है तब भय धीरे धीरे कम हो जाता है। अनुशासन और करुणा का संतुलन, ये क्या है भाई, आइए देखते हैं। मकर के लिए अनुशासन स्वाभाविक है, उसके स्वभाव में होता है अनुशासन। नियम, समय पालन और जिम्मेदारी उसके जीवन का हिस्सा बनते हैं। मकर राशि के लोग अनुशासित होते हैं, नियम मानते हैं, समय का पालन करते हैं, जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ये सभी उसके जीवन के हिस्से होते हैं। पर अति अनुशासन कभी कभी कठोरता बन सकता है। जरूरत से ज़्यादा अनुशासित रहेंगे तो ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे आप। अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए थोड़ा अनुशासन कम रखना है। भीमा शंकर का शिव रूप अनुशासन को करुणा से जोड़ता है। वह सिखाता है कि नियम का उद्देश्य जीवन को सहारा देना है, न कि दबाव में तोड़ देना है। अनुशासन के कारण अपने शरीर को, अपने मन को, अपने स्वभाव को नहीं तोड़ देना है, जीवन को अच्छे दिशा में मोड़ना है, ये सिखाता है। मकर राशि वालों के लिए भीमा शंकर प्रेरित जीवन संकेत, करियर और जिम्मेदारी का संतुलन है। मकर जीवन में प्रायः बहुत जिम्मेदारी उठाता है, परिवार और काम दोनों में ये जिम्मेदारी उठाता है। भीमा शंकर सिखाता है कि जिम्मेदारी के साथ सीमा भी उतनी ही जरूरी होती है। एक जगह बाउंड्री होती है ना, तो उसको वहां पर छोड़ दिया जाता है। जो अपनी सीमा नहीं पहचानता वह भीतर से थक सकता है और रिश्तों में कठोर हो सकता है। मकर के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदारियां साझा करना कमजोरी नहीं होती, समझदारी होती है। अब देखेंगे परिवार और भावनाओं की अभिव्यक्ति। मकर भावनाएं कम दिखाता है। शुरू से ही मैं बता रहा हूं, बहुत ज़्यादा बोझ ले लेते हैं, अंदर से टूटे हुए रहते हैं लेकिन बाहर दिखावा नहीं करते हैं। भावनाएं कम दिखाता है पर उसका प्रेम गहरा और स्थायी होता है। वह तीर्थ बताता है कि प्रेम को व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। भीमा शंकर तीर्थ ये बताता है कि प्रेम को व्यक्त कीजिए, यह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। शिव के सामने मन खोलने का अभ्यास मकर की आंतरिक कठोरता को थोड़ा नरम करता है, जिससे वह परिवार और अपने प्रियजनों के साथ अधिक सहज और स्नेहपूर्ण हो पाता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। स्वास्थ्य, थकान और शरीर की सुनना, ये क्या है? शनि का संबंध शरीर में जकड़न, हड्डियों, जोड़ों और पुरानी थकान से भी जोड़ा जाता है। मकर को अपने शरीर के संकेत सुनना सीखना जरूरी है। भीमा शंकर तक की यात्रा, धीरे चलना और प्रकृति के बीच समय बिताना मकर के लिए एक तरह का रीसेट बन सकता है। इसलिए मकर राशि के लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जरूर विजिट कीजिए, दर्शन कीजिए। रीसेट हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएंगे आप। जो मन और शरीर दोनों को पुनः संतुलित करता है। आपका मन, शरीर, आत्मा, चेतना
फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा। मकर राशि के लिए भीमाशंकर आधारित कुछ साधना है। ये छोटे उपाय भय के लिए नहीं, भीतर की स्थिरता और धैर्य को मजबूत करने के लिए समझे जा सकते हैं। ठीक है, भय के लिए नहीं है, मन की स्थिरता के लिए है, अपने धैर्य को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय है। ठीक है, उपाय अच्छा सुनिए। नियमित भगवान शिव नाम का जप करना है। मकर के लिए छोटा सा नियमित जप है, सबसे प्रभावशाली साधना है। प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप शनि की कठोरता को थोड़ा नरम करता है और मन को स्थिर बनाता है। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, यह शनि की कठोरता को कम करेगा और मन को स्थिर बनाएगा। शनिवार को अनुशासन का संकल्प, ध्यान दीजिएगा, सैटरडे को। शनिवार शनि से जुड़ा दिन माना जाता है। इस दिन मकर एक छोटा संकल्प रख सकता है। शनिवार शनि से जुड़ा हुआ है, इस दिन मकर राशि के जातक है एक छोटा सा कमिटमेंट कर सकते हैं, संकल्प रख सकते हैं। जैसे क्या रखना है? अनावश्यक क्रोध से बचना है, ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, ना के बराबर करना है, बिना आवश्यकता खर्च ना करना है, जहाँ जरूरत हो वहीं खर्च करना है। किसी एक दिन ऐसा रख सकते हैं। बिना कारण बहस में नहीं पड़ना है। यह साधारण से लगने वाले नियम शनि की ऊर्जा को शुभ दिशा में मोड़ते हैं और मकर को भीतर से बेहद मजबूत बनाते हैं। ठीक है, क्रोध नहीं करना है, बेवजह बहस नहीं करना है, थोड़ा ये सब ध्यान दीजिए, एक दिन कमिटमेंट कीजिए आप। आगे है उपाय, सेवा और दान का अभ्यास करना है। शनि सेवा से प्रसन्न होता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी बुजुर्ग के काम में हाथ बटाना या जिम्मेदारी उठाते समय विनम्र रहना, यह सब मकर की आंतरिक कठोरता को करुणा में बदलने में सहायक है। अब जिम्मेदारी को उठाते हैं तो चिल्लाकर बात करते नहीं, उस समय आपको नम्र रहना है, कठोर नहीं रहना है। ठीक है, भीमाशंकर का शिव रूप इसी करुणा को प्रोत्साहित करता है। मकर राशि के लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है शांत चिंतन और सीमा तय करना। मकर के लिए समय निकालकर यह देखना कि कहाँ अत्यधिक जिम्मेदारी ले ली गई है, कहाँ सीमा तय करनी है, यह भी एक साधना है। मतलब कहाँ कम जिम्मेदारी लेनी है, कहाँ हमने ज़्यादा ले लिया उसको कम करना है। ठीक है, सप्ताह में कुछ समय शांत होकर अपने कामों की सूची देखना और जहाँ संभव हो संतुलन बैठाना मकर की लंबी यात्रा को सुगम बना सकता है। आप अपने काम को अच्छे से सूची बनाइए, देखिए कहाँ पर हमने ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली है, कहाँ कम करना है, ये सब देखा कीजिए, थोड़ा कट छट कीजिए। मकर और भीमाशंकर का रिश्ता कब सबसे गहरा महसूस होता है, इस पर चर्चा करते हैं। मकर राशि के लिए भीमाशंकर का संदेश विशेष रूप से तब गहरा महसूस हो सकता है जब कर्म का फल बहुत देर से मिलता दिखे, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हों, मन भीतर से थक गया हो, किसी रूप में अन्याय सहना पड़ रहा हो या भविष्य की चिंता अत्यधिक हो गई हो। ठीक है, ये सब होगा तो समझिए बहुत गहरा प्रभाव है। ठीक है, ऐसे समय यह तीर्थ मकर को यह याद दिलाता है कि समय का धर्म कभी टूटता नहीं है। शनि की परीक्षा लंबी हो सकती है पर शिव की रक्षक शक्ति अंततः धर्म के पक्ष में ही प्रकट होती है। मकर राशि और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का अब हम लोग मूल सार देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मूल सार बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल ये समरी है। मकर राशि शनि की राशि है, कर्म, अनुशासन और धैर्य की राशि है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग संघर्ष के बीच प्रकट होने वाले रक्षक शिव का प्रतीक है। इसलिए मकर और भीमाशंकर का संबंध यह है कि यह तीर्थ मकर को सिखाता है कि कठिन रास्ते पर टिके रहना ही असली शक्ति है, पर उस शक्ति के भीतर करुणा, सीमा की समझ और विश्वास भी उतना ही आवश्यक है।
इसलिए ध्यान दीजिएगा, मकर राशि के लोग बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं, उसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। यही इस संबंध की सबसे गहरी डोर है जो मकर को जीवन की हर परीक्षा में भीतर से और भी स्थिर और परिपक्व बनाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल कमेंट में ज़रूर कीजिए, ज़रूर मारिए, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।